चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1। देखिए बिल्कुल आसान सा चैप्टर है ये, बस अभी कुछ बातें इसकी जाननी जरूरी है। इन बातों को जान करके हम इजली तरीके से इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं और सारी बातें इजली तरीके से इसकी हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए पहली एक्सरसाइज 2.1 में दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बोर्ड में लिख रखा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। सपोज y इज इक्वल टू पी एक्स यानी x के टर्म में कोई एक कर्व है, कोई ग्राफ है, कोई लीनियर इक्वेशन है। या मैं आपको बताऊं कि जैसे सपोज दैट हम प्रीवियस क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, उसमें y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 समथिंग कुछ ऐसी बातें दी जाती थी। या मैं वन वेरिएबल की बात करूं तो केवल y नहीं होगा, ओनली ये इसको सॉल्व करें हम तो कुछ टर्म दिए जाते थे, इन्हें कुछ सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते थे हम। तो उन सारी कंडीशंस में जब कोई वैल्यू, कोई इक्वेशन y के इक्वल है तो हम इसे बोल सकते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब y इज इन टर्म ऑफ x। तो यदि y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, कुछ पॉलिनोमियल्स यहां दिए गए हैं, ये पॉलिनोमियल्स लीनियर या कर्व या कुछ भी हो सकते हैं। तो कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं तो हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने इन px के, इन ईच केस, सभी केसों में इनके px के हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। इन जीरोस का काम हमें अभी आगे इन अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ने वाला है। अभी तो यहां केवल ग्राफ दिया गया है, ग्राफिकल मेथड से हमें किसी ग्राफ का जीरोस फाइंड करने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो इक्वेशन दी जाएगी और उसके हम जीरोस फाइंड करेंगे। अप टू नेक्स्ट यानी 2.3 में काफी क्रिटिकल कंडीशन दी जाएंगी और हमें जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो ग्राफिकल मेथड से समझाई गई है कि जीरोस हम कैसे फाइंड करें। तो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें px फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने हैं इस px के। तो हम देख रहे हैं ये एक लाइन है, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है, लीनियर लाइन, एक नॉर्मल लाइन है, इसके जीरोस फाइंड करें। तो देखो यहां लिखा y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब जो x एक्सिस को लाइन कट करेगी, यदि कोई लाइन x एक्सिस को जहां कट कर रही है वो उसका जीरोस होगा, और जितनी बार कट कर रही है वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहां हम साफ देख रहे हैं, क्लियरली दिख रहा हमें कि जो ये लाइन जा रही है दैट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एट x एक्सिस, ये x एक्सिस को नहीं काट रही है, ये केवल किसको काट रही है, y एक्सिस को काट रही है। तो दिस लाइन हैज नो जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, इट हैज नॉट जीरोस, ये जीरोस रखे ही नहीं है, इसके पास जीरोस हैं ही नहीं, क्योंकि ये ओनली इट इंटरसेक्ट ओनली y एक्सिस। तो यदि हम इसका आंसर लिखने की बात करें तो हम इसमें लिख सकते हैं कि गिवन ग्राफ हैज नो जीरोस, ये कोई जीरोस नहीं रखे हैं एट x एक्सिस, इस लाइन के पास कोई भी जीरोस नहीं है x एक्सिस के लिए। अगले क्वेश्चन में आए कि सपोज दैट ये हमारा ग्राफ दिया गया है, बुक में आप देखेंगे तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन यही दिया हुआ है। इसमें हम बात करें कि कितने जीरोस हैं, तो देखें x एक्सिस में ये कर्व x एक्सिस में कितनी बार कट कर रहा है, तो हमने देखा ये केवल ओनली वन टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है इस x एक्सिस को। इस पूरे ग्राफिकल सिस्टम को हम देखें तो ये कर्व जो है हमारा, ये कर्व जो है वो केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इट हैज वन जीरोस, ये केवल एक ही इन जीरो रखे हुए हैं बिकॉज इट इंटरसेक्ट
at only one point of x axis। तो कोई कर्व किसी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, वो एक्स एक्सिस में जीरोस फाइंड करने की तरीके बताएगा। जितने टाइम्स वो कट करेगा, जितनी बार कट करेगा, उतने ही उसके जीरोस होंगे। जैसे हम यहां देखें कि ये कितने जीरोस लिए हुए ग्राफ, तो हम देख रहे हैं कि ये 1, 2 और 3 अलग अलग पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये ग्राफ 3 अलग अलग पॉइंटों पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इट हैज 3 जीरोस। इट हैज 3 जीरोस। बिकॉज it intersect x axis at 3 different points। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ये पहली बार यहां कट कर रहा है, दूसरी बार यहां और तीसरी बार यहां। तो ये कर्व x एक्सिस को 3 अलग अलग पॉइंटों पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इट हैज 3 जीरोस। ये कितने जीरोस रखे हुए हैं, तो हम देखिए ये कर्व एक्स एक्सिस को ओनली 2 टाइम्स कट कर रहा है, 2 अलग अलग पॉइंटों पर कट कर रहा है। इट हैज 2 जीरोस। हम इसे बोलेंगे कि गिवन ग्राफ हैज 2 जीरोस। तो ये 2 जीरोस रखे हुए हैं। जैसा इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, कि सपोज इसी का 5th नंबर में मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा, आपसे ये बिल्कुल पूरी तरह से आ रहा होगा। सपोज ये है, हम बोले कि ये कितनी बार कट कर रहा है, तो जितनी बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे उतने उसके जीरोस होंगे। तो 1, 2, 3, 4। इट हैज 4 जीरोस। इसके पास 4 जीरोस हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बेसिक में जाएं कि ये 1, 2, 3, 4 जितने भी टाइम्स कट कर रहा है, तो ये कैसे ग्राफ है। तो हम सीधी सी बात कर रहे थे, ये ऐसा ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। ये ऐसा ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है। ये 2 बार कट कर रहा है और ये 4 बार कट कर रहा है। तो हम इसे एक अंदाज जरूर लगा सकते हैं कि इसमें एक्स वाले टर्म होंगे ही नहीं। इट हैज नॉट एक्स टर्म्स। मतलब इसमें जो इक्वेशन दी जाएगी वो एक्स के फॉर्मेट में होगी ही नहीं। y इज इक्वल टू नथिंग x, कुछ भी नहीं है। सपोज ये y इज इक्वल टू 3 पर, ये 3 पर कट कर रहा, तो हम इसे बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 3 है ये। तो इट हैज नॉट x टर्म्स, ये x टर्म रखे ही नहीं है। इसके पास ये x एक बार कट कर रहा, तो मतलब इसमें x की केवल एक ही पावर होगी और आगे जो भी होगा, ये कुछ जो भी हो, जैसा भी हो, वो ऐसा नहीं है जैसा मैंने लिखा है, लेकिन जैसा भी होगा उसमें केवल x की मैक्सिमम केवल एक ही पावर होगी। इसकी बात करें तो x की 3 पावर होनी चाहिए। ये क्यूबिक इक्वेशन का एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें x की 2 पावर होनी चाहिए। ये एक्स स्क्वायर टाइप का एक ग्राफ है और इसमें x के 4 जीरोस हैं, तो इसमें मैक्सिमम नॉट ओनली मैक्सिमम x की पावर 4 होंगी कंपलसरी है ना। तो जितनी बार कोई ग्राफ किसी यदि हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस जितनी बार कट करेगा वो उसके कितने जीरोस होंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन जैसे है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा हम देखें यहां पर कि क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको कुछ यहां पर समझा दे रहा हूं, ठीक है। सभी लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही है जैसा मैंने आपको बताया कि ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। इधर सभी नंबर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव होते हैं। और जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, ये कुछ ऐसा ग्राफ दिया। सपोज थोड़ा सा डिफरेंट है। सपोज ये कुछ ऐसा ग्राफ है। अब मैं बोलूँ ये कितने जीरोस रखे हुए हैं, तो ये यहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहां पर कट नहीं कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है और यहां पर टच कर रहा है। तो इट हैज 3 जीरोस। इट हैज 3 जीरोस
because it intersect x-axis at 3 different points. तो ये एक्स एक्सिस को 3 अलग अलग पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए 3 जीरोस रखे हुए हैं। तो यहां से हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर, और उसमें भी कुछ छोटी छोटी बातें देखेंगे। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है।